एक तपते हुए मसले के साथ आपके साथ हम इस मसले की शुरुआत करेंगे। हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए। ये आप जान ही रहे हैं, कल से हम लगातार आपको बता रहे थे, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी था। हेमंत खंडेलवाल एमपी बीजेपी के 28वें अध्यक्ष बने हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने उनके नाम की घोषणा की। यह भी कहा कि वो पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। 18 साल बाद किसी विधायक को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करें अपने नए प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। को सर्टिफिकेट देकर उनको विधिवत रूप में सहज मिष्टभाषी, किसी को कष्ट ना देते हुए मजबूती से संगठन को जड़ तक पहुंचाने का धनी सुसंगठक हेमंत जी को आपने सही तरीके से इस बार भी संगठन की कुशलता के कारण उनको आपने अवसर दिया है, उनको आपने मनोनीत किया, निर्विरोध निर्वाचित किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की ओर से और हम सभी के नेता देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मध्य प्रदेश इकाई को धन्यवाद देता हूं। आपसे कहना चाहूंगा कि आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मेरे में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं। मैं वही हूं जो एक आम कार्यकर्ता होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार पद पे बैठाने का काम करती है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे दीनदयाल जी ने जो सपना देखा था उसे आगे लेके भी हमें चलना है। और हेमंत खंडेलवाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर परिवारवाद के आरोप लगाए। पीसी शर्मा ने बीजेपी में लोकतंत्र नहीं होने की बात कही। कांग्रेस के आरोपों पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि हेमंत खंडेलवाल शुभंकर है। यह भी कहा कि कांग्रेस के लोग परेशान हैं कि बीजेपी में जो भी आता है कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर जाता है। पर नगर पालिका दूसरी सब्जी में इनके पिताजी दादाजी सब रहे हैं। तो बीजेपी का जो फंडा रहता है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, पर ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बगैर परिवारवाद के कोई भी पार्टी चल नहीं सकती। खंडेलवाल जी के रूप में उन्होंने अध्यक्ष लेके आए और कांग्रेस की तरह नहीं है कि चुनाव होंगे। खड़गे जी का भी चुनाव हुआ और चुनाव में जीते, वो नामांकन भरे गए। तो यहाँ तो कोई है नहीं, एक सिंगल नामांकन। जैसे ही इशारा आया, ये मीटिंग हुई तो जो प्रभारी महामंत्री इंचार्ज थे उनका जैसे ही इशारा आया मुख्यमंत्री जी उन्हें हाथ पकड़ा और स्टेज पे ले आया कि भैया अध्यक्ष यही होंगे। शुभंकर अध्यक्ष, क्या अध्यक्ष बने। जहाँ देखो वहाँ सुपड़ा साफ। कांग्रेस वाले पूछ रहे कहाँ से लाए थे, जोरदार अभिनंदन। अपने खजाने में बहुत सारे अभी बीडी जी है, अब हेमंत जी निकले। कांग्रेस वाले सिर्फ फोड़ फोड़ के परेशान कि कब खत्म होंगे इनके, हम खत्म नहीं होंगे, वो खत्म होंगे। तो थोड़ा रिएक्शन भी हम इस पर लेंगे। आनंद जैन कासलीवाल साहब इस वक्त कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब का। बीजेपी की तरफ से भी हमारे साथ बहुत जल्द उनके रिप्रेजेंटेटिव जुड़ेंगे और फिर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले जैन साहब, एक क्विक रिएक्शन, ये जो हेमंत खंडेलवाल को कमान मिली है इसके बाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वो अनूप जलोटा नाम पिक्चर का एक गाना था कि चिट्ठी आई है आई है। पहले मोहन यादव जी की चिट्ठी आई और अब खंडेलवाल जी की चिट्ठी आई है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो चलन है और जो अभी परंपरा चल रही है वो सेंट्रल से चल रही है और वहां से जो चिट्ठी आती है वही व्यक्ति बनता है। ये बात संविधान की करते हैं, बात लोकतंत्र की करते हैं, पर काम चिट्ठी पे ही होता है, ये अभी तक देखा गया है। जी, काम चिट्ठी पर ही होता है। और चलिए, ब्रजगोपाल लोहिया साहब बीजेपी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोहिया साहब का बहुत बहुत स्वागत।
लोहिया साहब, आरोप लग रहे हैं कि ये लोकतंत्र नहीं है, चिट्ठियां आ जाती हैं, यानी ऊपर से आदेश आ जाता है और वही नियुक्तियां हो जाती हैं। जी लोहिया साहब। नहीं, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना को साथ लेकर बूथ समिति से लगाकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों तक ये जो बड़ी विराट चयन प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की है वो अन्य किसी दल में नहीं है। और उन्हें तो हमसे सीखना चाहिए बजाय हमारी आलोचना करने के, क्योंकि इनके यहाँ तो जो लोग चिट्ठी भेजते हैं, ये चिट्ठी बड़ा शब्द प्रिय लगता है कांग्रेस को, क्योंकि चिट्ठी भेजने वाले भी कोई इलेक्टेड लोग नहीं है, सिलेक्टेड लोग हैं। कौन भेजता है इनके यहाँ चिट्ठी? एक परिवार चिट्ठी भेज देता है, परिवार के 3 लोग आपस में मिलते हैं, निर्णय हो जाता है। और अब तो ये स्थिति आ गई है कि परिवार में भी सहमति नहीं बन पा रही है। तो मेरा इनसे विनम्र आग्रह है कि आज हम इस मामले में राजनीति नहीं चाहते हैं। ये सर्वानुमति से किया गया चुनाव है जिसकी कोई संभावना कांग्रेस पार्टी में नहीं होती है, इसलिए आपको ऐतराज हो सकता है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि हजारों हजार कार्यकर्ताओं के बीच वहां नामांकन प्रक्रिया से लेकर जो निर्वाचन चित होने की घोषणा है उस तक हजारों हजार लोग मौजूद रहें और अनुशासित कार्यकर्ता रहे, लोग आनंद के भाव में रहें कि पार्टी आज जहां पहुंची है उसके और आगे पहुंचेगी। एक बहुत बेहतर शानदार कार्यकर्ता आज पुनः मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कमान माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के पास गई है। मुझे लगता है उन्हें सीखना चाहिए बजाय आलोचना के। ठीक, जैन साहब, सीखना चाहिए बजाय आलोचना के। और जब परिवारवाद का जिक्र आता है तो फिर बीजेपी हमलावर हो ही जाती है। जैन साहब, ये भी तो परिवारवाद की एक श्रृंखला है। इनके पहले इनके दादाजी, इनके पिताजी सब राजनीति में रहे, तो फिर ये क्या है? परिवारवाद नहीं तो ये क्या है? और अगर सीखने की बात है तो लोकतंत्र कांग्रेस से सीखना चाहिए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी तो चुनाव हुआ, उसमें बाकायदा शशि थरूर जी ने नामांकन भरा, वोटिंग हुई। क्या पूरे मध्य प्रदेश में इन्होंने कोई रायशुमारी की? इसकी जानकारी मीडिया को दी। जैसे भी हमारे यहाँ संगठन सृजनात्मक का कार्यक्रम चल रहा है, हमारे एआईसीसी के ऑब्जर्वर हर जिले हर ब्लॉक में जा रहे हैं और उसकी पूरी जानकारी मीडिया में अपडेट कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि पहले तो 23 का चुनाव 25 कर दिया, आपके पास कहीं कोई अपडेट आया बीजेपी का कि हम इसके नाम पे चर्चा कर रहे हैं? 4 नाम आपके आए कि बीजेपी इन नामों पर रायशुमारी कर रही है, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, सांसद से, मुख्यमंत्री से। किसी को बीजेपी के लोगों को नहीं मालूम कि कौन बन रहा है, सिर्फ 2 लोगों को मालूम था जिनके पास चिट्ठी आई और जो बनने वाले हैं। तो अब हमको लोकतंत्र नहीं सिखाए, हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र प्रक्रिया है। परिवारवाद की तरफ तो आप बढ़ रहे हैं। ठीक, आपने ये श्रृंखला चालू की है। कई विधायकों के बेटों को टिकट दिए हैं, कई विधायकों को चेयरमैन बनाया है, कई विधायक जो अमित शाह के बेटे हैं उनको आपने बीसीसी में चेयरमैन बनाया है। क्या योग्यता थी उनकी? तो आप भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। ठीक, लोहिया साहब इसका जवाब एक एड ऑन और जी लोहिया साहब से जवाब ले लेते हैं। मुख्यमंत्री का संबोधन हम अभी सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ एक नाम और कुछ एक भावनाएं और उमड़ रही थी तो हमने समझा बुझाकर शांत कर दिया। अब आपका जवाब लोहिया साहब। नहीं, देखिए 2 बातें हैं। एक तो जैन साहब बड़े विस्तार से चर्चा कर रहे थे कि किसको क्या दिया। मैं एक बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, हम हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मापदंड क्या है? मापदंड है संस्कारवान कार्यकर्ता और विचारधारा पर दृढ़ पार्टी। ये दोनों जब समन्वय होता है वो व्यक्ति लीडरशिप करता है, वो नेतृत्व करता है। आज हेमंत जी कर रहे हैं, उनका संस्कार 3 पीढ़ियों का है। वो 3 पीढ़ी का संस्कार है, वो भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठतम विचार है जो 1951 में भी वही विचार था जो आज 2025 में। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो अपना विचार हर 15 दिन में बदलते रहें, कहीं न्यायालय में जाके माफी मांगे, कहीं किस तरह का मनगढ़ंत आरोप लगाएं। हम उनमें से नहीं है। दूसरा, आपने एक प्रश्न भी किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने देखिए कितनी सीधी सीधी बात कही कि मीडिया इसको कई एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा था और ये उम्मीद कर रहा था कि कहीं कांग्रेस की तरह दंगल दिखाई देगा, मगर भारतीय जनता पार्टी में दंगल नहीं मंगल ही मंगल दिखाई देता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है ये हमें पार्टी विद डिफरेंस बनाता है। यही तो वो काम है जिसके कारण लोग हमसे कहते हैं कि ये कार्डर बेस्ड पार्टी है। आप कल्पना करिए, कांग्रेस पार्टी में अभी लोग मित्र चर्चा कर रहे हैं, अरे जीतू पटवारी की तो पर्ची तक बता दें आपकी कहां से आई थी, कि कभी 4 लोगों से भी पूछा हो, कांग्रेस कार्यालय में किसी मित्रों को इकट्ठा किया हो,
उस राजनीतिक दल के लोग जिन्होंने सीताराम केसरी के कपड़े फाड़कर सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना दिया और 19 साल वो अपने पद पर बनी रही और अपने ठीक। बेटे को गद्दी ट्रांसफर करके चली गई, वो लोग आज हम पर आरोप लगा रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो ठीक सकता ठीक है? ठीक जैन मैं साहब एक से जवाब निवेदन ले ये लेते हैं। कर- जैन साहब, दो बातें, एक अनुशासन का जिक्र, अब अनुशासन की बात होगी तो संगठन सृजन अभियान के दौरान किस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई हैं, एक वो जवाब, और दूसरा जो लोया साहब ने सवाल उठाया, प्लीज। लोकतंत्र में हर आदमी को मौका मिलना चाहिए सामने आने का। इन्होंने तो पूरे लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया, नाम ही नहीं आगे आने दिए। जिला अध्यक्षों में इनकी ये स्थिति है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पेंडिंग है, तो ये किस लोकतंत्र की और साफगोई की बात कर रहे हैं? क्या इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा है पूरी पार्टी में अभी तक? 2023 को जो चुनाव होने थे 2025 कर दी, ये किस अनुशासन की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ एक दबाव में चिट्ठियां आती है, ऊपर से सेंट्रलाइज सिस्टम है मोदी जी और अमित शाह जी का, वो जो आज चिट्ठी भेजते हैं उसी से डेपुटेशन होता है। ये इसको स्वीकारना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र की प्रक्रिया नहीं अपनाई है। और हमारे यहाँ संगठन सृजनात्मक जो कार्रवाई चल रही है उसमें हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, हर विधायक, हारे जीते पार्षद सबसे रायशुमारी लेके जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। तो उसमें इसमें आप फर्क खुद देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या फर्क है। तो कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है उस पर खरी कहां उतर रही है? मीडिया के पास एक भी जानकारी है क्या इनकी मीटिंगों की? 2023 से 25 हो गया, मीडिया को एक भी जानकारी इन्होंने नहीं दी कि हमने इस विधायक से चर्चा की, इस मंत्री से चर्चा की, संगठन में चर्चा की, इनसे विधायकों के या प्रदेश अध्यक्ष के लिए सीएम साहब ने लोगों से चर्चा की। ठीक। एक उदाहरण बता दीजिए आप। ठीक। तो जब चर्चा ही नहीं की तो ये तो तय है कि ऊपर से चिट्ठी आई है। ठीक ठीक और ठीक चिट्ठी से ही ये भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जी, लोया साहब जी। देखिए, मुझे छोटी सी बात कहनी है कि स्वस्थ लोकतंत्र पार्टियों के भीतर कैसा होता है। एक लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी का है कि आदरणीय विक्रम वर्मा जी और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आमने सामने चुनाव लड़े थे और इसके बावजूद दोनों मंच पर साथ थे। परंतु एक कांग्रेस पार्टी का चुनाव है जिसमें परिवार की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे लड़े थे और पार्टी की तरफ से शशि थरूर लड़े थे। आज दोनों लोग अलग अलग हैं। आज बताइए ना कि शशि थरूर को आज ये कहना पड़ रहा है कि पंख तुम्हारे हो सकते हैं मगर आसमान का दावा तो मत करो। ये देखिए तो पार्टी कहां खड़ी है और किसको। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को आईना देखने की जरूरत है। जो आईना उन्हें खुद देखना चाहिए वो आईना दूसरे को दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए कांग्रेस पार्टी में G23 के नाम से जो लोग जिन्होंने मशवरा देने की कोशिश करी, जिन वरिष्ठ नेताओं ने, उन्हें तो पार्टी से साइडलाइन कर दिया। आज उनमें से एक भी व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कांग्रेस को वो सोच नहीं चाहिए। कांग्रेस को वो सोच चाहिए कि जिस तरह का राष्ट्रीय नेता है उस तरह का प्रदेश का नेता हो और उसके नीचे उसी तरह की फौज हो जिनमें संस्कार और विचार दोनों का अभाव हो। और हमारा ये मानना है कि सबसे पहले व्यक्तिगत संस्कार है, इसके बाद समाज को विचार है, उसके बाद गरीब कल्याण है और उसके बाद मध्य प्रदेश और देश का विकास है। ये हमारी प्राथमिकताएं जो तय हैं। परंतु जिनके पास ना कोई राजनीतिक प्राथमिकताएं, ना कोई विकास की प्राथमिकताएं, ना जन कल्याण का कोई मॉडल है, कुछ भी जिनके पास नहीं है, केवल एक परिवार की चरण पादुकाओं के अलावा वो भी नकली सरनेम की पादुकाएं, मुझे आश्चर्य होता है। इसके बाद ऐसा घमंड है, एक छोटी सी बात कह के बात खत्म कर दूंगा कि कांग्रेस के बारे में ऐसा लगता है कि पीतल की बाली पर इतना गुमान तो सोने की होती तो छूती आसमान। जी जी जी, आनंद जी जवाब। हम तो सोने के ही थे और आज भी सोने के ही हैं। और रहे आपके वरिष्ठों की बात, तो मुरली मनोहर जोशी का क्या हाल किया आपने? सुमित्रा महाजन को कहां बिठा के रखा है? जितने आपके दिग्गज थे उनकी क्या आपने इज्जत करी है मोदी के बाद? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरह से मोदी जी के आने के बाद सब वरिष्ठों को साइडलाइन कर दिया गया। तो आप अपने आईने में देखिए, अपना गिरेबान देखिए, हमारी पार्टी के लिए मत बोलिए। ये तो हम धन्यवाद देते हैं न्यूज 18 का कि उन्होंने हमको बुलाया, इसलिए हम अपना ओपिनियन आपकी पार्टी के लिए वो पूछ रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं हमको। हाँ, आपने बुलाया नहीं है ना, हम आपके से बात करने के लिए उत्साहित थे। ये तो न्यूज 18 का धन्यवाद है कि उन्होंने पूछा, इसलिए हम अपने व्यूज रख रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारा संगठन हमारे तरीके से काम कर रहा है। पर आप जितनी बातें करते हैं, जितने नोटंकी करते हैं, जितना दिखावा करते हैं, वो परिलक्षित नहीं होता है। ये बिल्कुल सही बात है। जी,
चलिए लोहिया साहब, जवाब इस बात का। एक बात और, यह बात सही है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन बीजेपी पर परिवारवाद के आरोप लगने लगे। वो ठीक है, हम कांग्रेस का गिना सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी के लिए आप कह रहे हैं कि भाई इतना बेटर मैनेजमेंट उसका है, संस्कारी है, विचार है, उसके पास प्राथमिकता है, उसके पास जन कल्याण है, उसके पास आरोप भी बहुत सारे हैं। लोहिया साहब देखिए, परिवारवाद का आरोप लगा देना बहुत आसान है। मैं तो नाम लेकर कहता हूं कि दीपक जोशी जी हो, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे सुरेंद्र पटवा हो, कितने नामों की आप चर्चा करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में बरसों बरस काम किया है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में फर्क क्या है? यहां एक परिवार देश भर के कार्यकर्ताओं का निर्णय करता है और हमारे यहां कोई कार्यकर्ता किसी परिवार के व्यक्ति के बारे में निर्णय करता है। बहुत फर्क है। और ये स्वामित्व की भावना है। ये भावना कैसी है कि जिस गांधी परिवार में अगर किसी ने जन्म लिया है तो वो नेता ही होगा, वो कार्यकर्ता कभी नहीं होगा। प्रियंका गांधी अपने घर थी, बच्चे बड़े कर रही थी और अचानक से महामंत्री बन गई। देखिएगा, मैं फिर से कहता हूं, याद रखिएगा इसको कि जब कार्यकर्ता का फैसला कार्यकर्ता करता है तो उसे अनुशासन और पार्टी और उसका संगठन कहते हैं, और जब कार्यकर्ता का फैसला एक परिवार करता है उसे परिवारवाद कहते हैं। ठीक, ये तो आपने लोहिया साहब नई परिभाषाएं गढ़ी। खैर, मैं और भी सवाल लेना चाह रहा, वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रिएक्शन देने के लिए। कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करेंगे। जो राम को लाए हैं गाने से मशहूर हुए कन्हैया मित्तल ने जाति घमासान के बीच एक नया वीडियो रिलीज किया है। सोशल मीडिया पर कन्हैया मित्तल के नए गाने को खूब शेयर